नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बाजीराव पेशवा के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम परिचय देखेंगे। बाजीराव प्रथम 18 अगस्त 1700 से 28 अप्रैल 1740 तक पेशवा रहे। मराठा साम्राज्य के सबसे कुशल और अजेय सेनानायकों में से एक थे। वे केवल 40 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने मराठा शक्ति को भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। उन्हें बाजीराव बल्लाल और शमशेर ए बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। उनका सैन्य कौशल, रणनीतिक क्षमता और अपराजेय युद्ध नीति उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में स्थान दिलाती है। तो अब हम उनके प्रारंभिक जीवन और परिवार के बारे में बात करने हैं। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को महाराष्ट्र के श्रीवर्धन में एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। उनकी माता का नाम राधाबाई था। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी और अपने बेटे को भी कुशल नेतृत्व और राजनीति का ज्ञान दिया। 1820 में जब बाजीराव केवल 20 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। कम उम्र में ही उन्हें युद्ध और प्रशासन की गहरी समझ थी। तो अब हम बाजीराव की सैन्य रणनीति के बारे में बात करेंगे। बाजीराव प्रथम को भारतीय इतिहास में सबसे महान सेनापतियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 40 से अधिक युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी। उनके युद्ध कौशल में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। एक, गुरिल्ला युद्ध नीति। बाजीराव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति को और अधिक विकसित किया। वे तेज गति से आक्रमण कर दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देते थे। दो, तेज गति से हमला। उनकी सेना हमेशा हल्की होती थी, जिससे वे कुछ ही दिनों में लंबी दूरी तय कर दुश्मनों को चौंका देते थे। तीन, दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना। वे विरोधियों के आंतरिक मतभेदों का लाभ उठाते थे और बिना लंबी लड़ाई के विजय प्राप्त करते थे। चार, मजबूत घुड़सवार सेना। उनकी घुड़सवार सेना बहुत शक्तिशाली थी, जिसे बिजली की सेना कहा जाता था। अब बाजीराव के प्रमुख सैन्य अभियान के बारे में बात करने वाले हैं। एक, मालवा अभियान 1223। बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण किया और मुगलों को पराजित कर इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में सम्मिलित किया। दो, निजाम उल मुल्क के खिलाफ विजय 828। मुगल साम्राज्य का शक्तिशाली सेनानायक निजाम उल मुल्क हैदराबाद का शासक था। 1828 में बाजीराव ने पुणे के पास पलखेड़ की लड़ाई में निजाम को पराजित किया और मराठा शक्ति को मजबूत किया। तीन, दिल्ली अभियान 1737। बाजीराव ने मुगलों की राजधानी दिल्ली तक सेना भेजी। उनकी तेज गति से हमला करने की रणनीति ने मुगलों को चौंका दिया और वे दिल्ली के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। इससे मुगल साम्राज्य की कमजोरी उजागर हो गई। चार, बुंदेलखंड अभियान 1628। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल मुगलों और उनके सहयोगी बंगश पठानों के आक्रमण से परेशान थे। उन्होंने बाजीराव से सहायता मांगी और बाजीराव ने उनकी रक्षा की। इसके बदले में राजा छत्रसाल ने उन्हें बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया, जिससे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। पांच, भोपाल की लड़ाई 737 से 738। बाजीराव ने भोपाल के युद्ध में मुगलों की विशाल सेना को हराया और एक भारी संधि भोपाल के तहत मुगलों से 50 लाख रुपए का हर्जाना लिया। इस विजय ने मराठाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। तो अब हम बाजीराव और मस्तानी के बारे में बात करने वाले। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई थीं, जो उनके परिवार और समाज में सम्मानित थीं। लेकिन बाजीराव को मस्तानी नामक महिला से प्रेम हुआ, जो एक मुस्लिम राजकुमारी और राजा छत्रसाल की बेटी थी। मस्तानी न केवल सुंदर थीं, बल्कि वे एक वीर योद्धा भी थीं। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थीं। बाजीराव ने उनसे विवाह किया और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि समाज ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया और बाजीराव तथा मस्तानी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाजीराव के परिवार और दरबार के लोगों ने मस्तानी को स्वीकार नहीं किया और उन्हें अलग थलग कर दिया। बाजीराव की मृत्यु लगातार युद्ध अभियानों और तनाव के कारण बाजीराव का स्वास्थ्य खराब हो गया। 28 अप्रैल 1640 को केवल 40 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश के रावेरखेड़ी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद
मस्तानी भी कुछ ही दिनों में चल बसी। नयन बाजीराव की विरासत। बाजीराव प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली बन गया कि अगले कुछ दशकों में यह भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गया। अब हम उनकी उपलब्धियां के बारे बात करने। एक, मुगलों के पतन में अहम भूमिका निभाई। दो, मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया। तीन, दिल्ली तक मराठा प्रभुत्व को स्थापित किया। चार, एक महान योद्धा के रूप में अमर हुए। बाजीराव की वीरता और प्रेम कहानी पर कई किताबें और फिल्में बनाई गईं। 2015 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म की बाजीराव मस्तानी इन्होंने उनके जीवन को फिर से जीवंत किया और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाया। बाजीराव प्रथम केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस, रणनीति और दृढ़ संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। धन्यवाद।